बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामनतन जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को कलुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धन श्री देव चंद्र जे नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं बहाग्रह की लाज। बहाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। थाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की प्रणाम। साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम चलते गिरधर साहिब की ओर। सुंदर साथ जी आज जी महाराज जी के अपार मेहर से हम अपने सतगुरु महाराज जी के वितक को श्रवण करते हुए 10वीं लहर में प्रवेश कर रहे हैं। तो 10वीं लहर में भी सुंदर साथ जी हमने सुना कि किस तरह से महाराज जी का दादा राज नारायण दास जी से मिलन होता है ना। और फिर जब वे उनके अंदर में विराजमान हो जाते हैं ज्ञान के माध्यम से, तो उनके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आते हैं ये भी हमने समझ। महाराज जी कहते हैं कि मैं अंतर्मुखी रहता तो मेरे बाहर के कान बाहर की बातें नहीं सुनना चाहते, मेरे नेत्र भी बाहर की बात चीजें नहीं देखना चाहते। यानी हर चीज क्या करती हूँ मैं अंदर को ही चलती, बाहर की रस नागन ने भी रस लेना बंद कर। ये अंदर की यात्रा होगी। अब इतना होने के बावजूद भी सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं कि मेरे अंदर जो भी प्रश्न उठता उस प्रश्न का जवाब अंदर से ही मिल जाता, क्योंकि अंदर में ही सतगुरु विराजमान हो गए। अभी कैसे विराजमान हो गए सुंदर साथ जी, अभी आगे और विनती करेंगे मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। और अभी भी कह रहे हैं कि सतगुरु का स्वरूप मेरे हृदय में चले। अब इन दोनों में क्या अंतर? अभी क्योंकि महाराज जी कह रहे हैं ना, क्या कह रही हैं, नम्र निवेदन किया एक दिन हमने सतगुरु चरणों में। महाराज जी की कृपा आपकी नहीं आती है वर्णन में। तो सुंदर साथ जी अब एक दिन महाराज जी के अंदर जब मतलब ये लगा कि सतगुरु महाराज जी की मेरे पे कितनी अपार मेहर, ये चाहे प्रत्यक्ष में हो या ना हो लेकिन अंदर में हर समय विराजमान, उनसे हर समय बातें होती रहती, और कोई प्रश्न उठता तो उसका जवाब भी स्वतः मिल जाए। अब सतगुरु महाराज जी दादा नारायण दास जी सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के हृदय में ज्ञान रूप से विराज और अपनी शक्तिपात अब आगे करेंगे। अंतर है सुंदर सा, 3 बार में होगा, ध्यान देना। पहले तो अभी ज्ञान रूप से अंदर गए क्योंकि मिलन हुआ, सतगुरु का ज्ञान ले रहे हैं, अंदर आत्मा खाली है, वो श्रद्धा है, समर्पण है, तो वो कार्य करना अंदर में शुरू। लेकिन पूर्ण आवेश से जब विराजमान होंगे अंदर तो उसका कुछ और अलग, और फिर साक्षात राज्य महाराज जी के दर्शन देंगे तो उसका कुछ और। 3 बार में स्थिति देखें। ऐसे हमारे अंदर भी हम खुद में भी प्रैक्टिस, हम मंजिल पर कहाँ आकर रुक जाते हैं कि हमें सतगुरु मिल गए, सतगुरु का ज्ञान मिल गया और बस बल्ले बल्ले हो गए। हम वहीं से ही हटकर बस ये समझ लेते थे अब मैं गुरु बन गया, ये मिस्टेक हो जाती है। अब यहाँ देखिए रामरतन महाराज जी के अंदर अभी ज्ञान के माध्यम से हृदय में विराजमान है,
इसीलिए कह रहे कि जो भी प्रश्न उठता उसका जवाब मिल जाता, जिस पक्ष को मैं देखना चाहता वो मुझे नजर आने लगता, है ना। मेरी दशा ही अंतर्मुखी हो गई, बाहर से मेरी वृत्ति हट गई। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान में रमण करने लगे जो सतगुरु के अंदर का ज्ञान उनको मिला है। लेकिन अभी सतगुरु की शक्तिपात नहीं हुई। हमें अपना विश्लेषण करना सुंदर साथ जी, हम कौन सी स्थिति पर पहुंचे। अभी आगे आएगा विचार सुनना, क्यों कहा? क्योंकि इसको और ध्यान से सुनना कि अभी जब महाराज जी कह रहे कि सब कुछ अंदर में विराजमान हो गए, प्रत्यक्ष में हो या ना हो, फिर क्यों आगे विनती करे कि आप मेरे हृदय में विराजमान हो। तो वो कौन सी चीज को कहे? तो अभी तो जो महाराज जी के अंदर ज्ञान आया है, उनकी पहचान आई है, परमधाम की जो अनुभूतियां होने लगी, उसका शुक्राना करते हैं। क्या कह रहे हैं कि नम्र निवेदन किया हमने एक दिन सतगुरु के चरण में, महाराज जी कृपया आपकी नहीं आती है वर्णन। हे मेरे सतगुरु, जो आपने मुझ पे कृपा की है ना, कि जो मैं अब तक भटकता फिर रहा था, इतने लोगों के पास गया, इतने दिन रात कष्ट झेले, लेकिन मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिससे मिलकर मेरी आत्मा को तृप्ति मिली। किसी से मुझे ऐसा प्रेम नहीं मिला जैसा आपने दिया। किसी ने मुझे ऐसा ज्ञान नहीं दिया जो पूरे पर्दों को हटा, मेरे अंदर की अज्ञानता को हटा। और आपने मुझे ये सब कुछ दिया है, तो आपकी कृपा शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। क्योंकि यह है सुंदर साहब जी सतगुरु का शुक्राना, कि जितना भी हम शुक्राना करें, जितना भी सतगुरु का शुक्रिया करें, इतना ही और ज्यादा मिलता है। और यदि अगर हम यही सोचे अरे उस पर तो बड़ी मेहर है, सतगुरु पर की तो मेरे को तो मेहर ही नहीं है, मुझे तो सतगुरु ने कुछ भी नहीं दिया, तो सही पूछे तो सतगुरु भी ये सोचे थे जब नहीं दिया तेरी दृष्टि में तो नहीं दी। ये सुनो, जितना भी सतगुरु का आभार प्रकट करे, जितना भी उनका शुक्राना करे, उतनी ही पल पल उनकी मेहर बरसती। और जितनी हम शिकायत करते रहेंगे, मुझे नहीं देते, उसे देते हैं, मैं तो ऐसी पात्र हूँ, वो तो ऐसी हमारी सोच बने। किसी पर किसी तरह की मेहर है तो किसी पर किसी पर इल्म की है तो किसी पर इश्क की, किसी पर एक दिन की है तो किसी पर सेवा की, क्योंकि अलग अलग रूह को अलग अलग सेवा दी गई। अगर हम उसमें तुलना करें कि वो उसको तो इतनी है, नहीं, दूसरा देखे तो उस पर भी इतनी, कोई उसका एहसास कर पाता है और कोई नहीं। और अगर ये समझे कि किसी पर नहीं भी होती लेकिन संबंध है फिर भी अंकुर है, तो समझे कि उसका जीव अभी पात्र नहीं है कि वो उस सेवा को भार वहन कर सके। क्योंकि जो पात्र होता है उसी को तो महाराज जी सेवा देते हैं। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि हम जैसे एक तुच्छ दास को बख्शी इतनी कृपा। कितना तुच्छ, कितना छोटा दास हूँ मैं, मेरे पास कुछ नहीं है, जैसे इंद्रावती कह रही, ना मेरे पास जप है, ना तप है, ना ज्ञान है, ना बल है, ना ध्यान है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, केवल सतगुरु की कृपा है। अब विचार करें सुंदर सा जी, हम अपने आप को भी देखें, अपने अपने को देखे इस बीतक रूपी आईने में, क्या है हमारे पास? क्या तप किया हम? क्या ध्यान कर लेते हैं हम 8-8 घंटे बैठकर? क्या बुद्धि है इतनी जिसके अंदर ज्ञान है? नहीं है। क्या कोई इंद्रियों में ऐसा बल है जो सतगुरु को प्राप्त कर सके? न ज्ञान है, ना बल है, ना तप है, ना दान है, कुछ नहीं है। बस क्या है? एक निष्पत है, एक सतगुरु की कृपा है। तो तुझ ही तो हुआ। तो कह रहे ऐसे तुच्छ दास को बख्शी इतनी कृपया प्रभु, आपने इतनी कृपया की कि जब जो पूछा उत्तर देते, जब जो चाहा दिखला देते। तो ये है असली कृपया। सुंदर से कि अंदर में कोई प्रश्न उठे तो भी कृपया है, और उसका जवाब मिले तो अति कृपया है। क्योंकि प्रश्न भी सतगुरु की मेहर से उठते हैं, नहीं तो ऐसे ही बीत जाता है जीवन। कोई किसी के अंदर प्रश्न नहीं उठता कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, है ना, और मुझे जाना कहाँ है, आखिर सब लोग मर रहे हैं, कहाँ जाना है, तुझे कहाँ जाएगा तो तू एक दिन, लेकिन कहाँ जाना नहीं उठते किसी के भी अंदर प्रश्न। ये तो सतगुरु की मेहर होती है, उनका कुछ प्रकाश पड़ता है जिस कारण अंदर में ये प्रश्न उठते हैं, अन्यथा अज्ञानता में यूं ही सोते सोता चला जाता है जीवन।
और फिर जब प्रश्न उठाए हैं तो उनका उत्तर भी सतगुरु ही देते हैं। तो वो और लाभ हो गया, और कृपया हो गया, इससे बड़ी क्या और कृपया होगी। तो असली में देखिए सतगुरु महाराज जी की दृष्टि में कौन सी है सतगुरु की कृपया, कि मेरे अंदर प्रश्न उठे ये कृपया, और उसका उत्तर आपने दिया ये बड़ी। यानी मेरे अंदर जितने भी संशय है उन संशयों का निवारण मेरे सतगुरु कर रहे हैं। तो इससे बड़ी और मेहर क्या मालूम चाहिए। ये है बात उन्हीं में है संसार, संसार से विरक्ति करा दे, और इससे बड़ी मेहर क्या होगी। नहीं तो इस संसार ऐसा जंजाल है, इसमें फंसे रहते हैं, छूट नहीं पाते। बताओ कौन छूट सकते हैं ऐसे। जिस पर सतगुरु की कृपा नहीं होगी वो नहीं डूब सकती। तो सबके पास जी यही इंद्रियों के विषय, यही सगे संबंधी सब कुछ यही अच्छा लगता है। ये देखे कि 24 घंटे में से 1 घंटा भी हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नहीं निकाल पाते अगर सतगुरु की कृपा ना हो, अगर सतगुरु हाथ ना थमे। अब भी जब सब कुछ बता दिया, पता चल गया, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतना भी बल नहीं है कि बिना सतगुरु के हम एक एक घंटा भी अब निकाल सकते। ये तो धनी हाथ पकड़ कर बैठाते हैं, जब उनके शरण में बैठते में सुनाते हैं कि बैठो, जैसे कहा ना कि तालू पकड़ पकड़ कर पिलाते हैं। यहाँ महाराज जी हाथ पकड़ पकड़ कर बैठाते हैं कि बैठो, और अब तो तुम पियोगे, और नहीं तो ये समय भी ना माया कैसे खींच कर ले जाएगी पता नहीं चलेगा। और समय वो 24 घंटे। अब देखिए हम सोचे ना कि हम तो बहुत सत्संग में टाइम देते हैं, वो हम नहीं देते। सुंदर साथ जी धनी की मेहर से मिलते हैं, उनके कृपया से मिल रहा है अगर हम ये मीटिंग भी कर पा रहे हैं। तो यहाँ कह रहे बतला कर दिखलाते सब कुछ किया आपने हमें मिला। बतलाकर दिखाते सब कुछ, यानी मेरे अंदर में जो प्रश्न उठता उसका प्रश्न का जवाब भी देते, और जवाब के साथ साथ में मुझे दिखलाते भी रही थी परम धाम की कोई शोभा। जैसे महाराज जी ने बता दी कि भाई ये ऐसी शोभा है, तो महाराज जी के दिल में उतरी, अरे पुखराज पहाड़ कितनी ऊंची भूमि का होगा, है ना, उसका आकाशीय महल कितना होगा। तो महाराज जी वही चीज दिखलाते थे कि देख 1000 भूमि ऊंचा है, कितना सुंदर, जैसे स्वर्ण का बना हुआ महल है जिसके चारों तरफ खिड़की दरवाजे, जैसे पूरा परम धाम नजर आता है, उसकी चांदनी पर तो दिखलाते। केवल ये नहीं कि बताते बताते दिखलाते। ये देखो सुंदर शायद स्वामी राजनारायण दास जी भी कितने पहुंचे हुए, क्योंकि उनके अंदर साक्षात राज्य बैठे हुए इंतजार कर रहे थे अपने ही, और कोई पहचान नहीं पा रहा था। केवल किसने पहचाना, अपनी आत्मा ही पहचानती है अपने प्रियतम को, कोई और नहीं पहचान। और वे अपना रूप जाहिर भी उन्हीं के सामने करते हैं, अपना दिल भी अपने अंगनाओं के सामने खोलते हैं, औरों के सामने नहीं। चाहे लौकिक में कितने ही परिवार के सगे संबंध हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि बतलाकर दिखलाते सब कुछ किया आपने हमें, इस तरह से आपने हमें निहाल कर दिया, माला माल कर दिया, ये नियामतें देकर। खाली कोठा पूरा कर कंगाल बनाया माला। जो खाली कोठा था मेरा, कौन सा सुंदर सा जी कोठा, जो हमारा हृदय, जो हृदय खाली था, तो इसको तुमने वो परम धाम का खजाना भरकर माला माल कर दिया। अब ये सुंदर साथ जी महाराज जी क्यों इतनी जल्दी अंदर में उतर गए, क्यों देख लो, क्योंकि वो पात्र थे और सतगुरु समर्थ थे। और पात्रता के लिए क्या चाहिए, सतगुरु को तो देने के लिए तैयार खड़े, लेकिन पात्र कैसा होना चाहिए, खाली। जैसे बांसुरी होती है ना, बांसुरी के अंदर से खोखली होती है, उसमें जो भी सुर फूके वो वही ध्वनि निकालती, वही संगीत निकालती। इसी तरह से सुंदर साथ जी महाराज जी का हृदय यहाँ पर क्या है, खाली है। पता है हृदय में कुछ है क्या, कुछ भी टटोल के देखो, महाराज जी खोल कर रख रहे हैं अपने हृदय इस भी तक के माध्यम से, क्योंकि ये खुद सतगुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से सुनाई है, अपने हृदय के पर राज है। जैसे वाणी मेरे राज्य के हृदय का राज है ना, ऐसे ही ये बीतक भी यहाँ पर महाराज जी के हृदय का राज है। अपना दिल खोल कर दिखा रहे हैं। किसको, अपने अंग को। जैसे हनुमान जी ने फाड़ कर दिखाया ना कि देख मेरे हृदय में कौन है, ऐसे महाराज जी दिखा रहे हैं कि देखो मेरे हृदय में कौन है। बताओ परिवार है क्या, बीवी बच्चे हैं क्या, घर की प्रॉपर्टी धन दौलत है क्या, रिश्ते नाते हैं क्या,
इंद्रिया का कोई विषय विकार है क्या कि खाना है पीना है भाई, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी हो, अच्छा बिल्डिंग हो। आश्रम में भी छोटी सब सुविधाएं मिल रही थी, महल बनाए जा रहे थे। ये किसी देवी देवता के प्रति है कुछ जगह? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शिव का भी मैं ध्यान करते तो शिव ने भी दर्शन देकर कहा था कि मुझे गुरु बना लो, गुरु नहीं बनाए, प्रसाद भी देने की कोशिश की, प्रसाद भी नहीं दिया। हनुमान जी को भी बार बार विनती करने पर जब बार बार मुंह फेर रहे थे, फिर भी कहा कि भाई तेरी इच्छा है तो लेकर, अपनी इच्छा से नहीं। क्योंकि अपनी इच्छा तो जब होगी जब हृदय में कोई जगह हो, वो तो उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए। तो हृदय में कहीं भी कोई किसी चीज के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल खाली कोठा है। तो जो हृदय खाली होगा उसी हृदय में तो सतगुरु महाराज जी अपना माल भरेंगे, जो हृदय पहले से ही भरा हुआ हो। देखिए हमारा हृदय, देखे सुंदर सा जी कितना भरा हुआ, देखे कितना भरा हुआ हमारा। हमारे हृदय में घर, परिवार का, बच्चों का, वस्त्रों का, आभूषणों का, है नहीं है? नोटिस कर लेना अपने अपने बात, है ना? रिश्ते नातों के सबके लिए जगह है। और मौका पड़ जाए तो देवी देवताओं के लिए भी। और इतना ही नहीं, जो मर गए ना, जो वो बन गए देवता पितर, उनके लिए भी। वही सार चल रहा है, देवता भी तो पूजने हैं, उनको भी तो जगह देनी है, श्राद्ध चलेंगे उनको भी तो देना। देखो तो कितना की चीज बन रखी है। आज शिवरात्रि है भाई, चलो कोई बात नहीं, समाज करता है, सब करते हैं। एक लोटा जल चढ़ा देंगे तो क्या होगा, कोई मुसलमान थोड़ी ना, सबके लिए जगह। और अगर साक्षात में दर्शन दे दो तो हम तो ये कह देंगे महाराज जी आप एक तरफ बैठ जाओ, इतने दिन हो गए पर चर्चा करते करते सुनते सुनते आपने तो अब तक दर्शन नहीं दिए, लेकिन शिव जी महाराज जी में दर्शन दे रहे। तो उधर को बात नहीं। तो अब देखे कि हमारे हृदय में कितने भरे हुए हैं। 11 तो गिनने में आ गए। देवी देवताओं के लिए भी स्थान है, माता रिश्ते नातों के लिए भी, दोस्तों के लिए भी, गाने खाने के लिए, खानों का तो छूट ही गए। स्वादिष्ट व्यंजन भी तो चाहिए, म्यूजिक भी तो चाहिए, आंखों को देखने के लिए भी तो चाहिए, घूमने फिरने के लिए भी तो चाहिए। सब चीज के लिए भरा हुआ हृदय है, तो इस हृदय में भाई महाराज जी कहाँ से अपना ज्ञान दे? ये कारण है कि जो हमारे अंदर ये ज्ञान ठहर नहीं पा रहा। और महाराज जी का हृदय भरा खाली था, तुरंत सब जी ने डाल दिया। अब सुंदर साथ जी अब कह रहे कि भाई हम घर परिवार थोड़ी छोड़ देंगे, नहीं, जो जरूरत का उसको तो करे, लेकिन महाराज जी कह रहे कि जल में रहिए पूरे रहिए, रहो तो माया में, लेकिन दिल में माया को नहीं। हाय मेरा इतना, हाय मेरा इतना, हाय मेरा इतना। अरे जो है ठीक है, जो नहीं है उसको उसके पीछे नहीं। घर में भी है तो हर समय उसकी गिनती ना करते रहो। जो है समय पड़ी चीज उठा ले, और नहीं समय पड़ी कोई जरूरत नहीं तो है तो पड़ी तो पड़ी है, उससे चित मन है। क्योंकि मेन कारण ये है। नहीं तो बोल सके तो मैंने देखा घर में चित में ऐसा, अरे खिड़की पे भी गेट पे भी कहीं भी जरा सी धूल ना लग जाए, तो हर समय हाथ में पोछा ही रहे। चाहे 2 घड़ी बैठ कर चिंतन नहीं करना, वाणी मंथन नहीं करना, बस जिन्ने पे भी उस पे भी हाय कहीं गंदा ना हो जाए। अरे भाई ये तो देख लो हमारे अंदर कितना गंदा हो रहा है, तो फिर भी गंदा होना है। जितनी जरूरत है इतनी सफाई करो, कब तक करोगे तुम सफाई? मर जाओगे लेकिन सफाई फिर भी नहीं होने की, 2 मिनट बाद से ऐसा कैसे? सारी जिंदगी तो निकल जाती है इसी सफाई करने में, अगले दिन फिर गंदा, फिर सफाई करो फिर गंदा। तो अंदर में भी तो सफाई करनी है ना। तो अब ये देखें यहाँ महाराज जी दिखा रहे हैं, हम अपना अपना दिल भी खोल कर दिखा रहे हैं, और हमारा दिल भी खोल कर दिखा रहे हैं कि तो अपने दिल में। तो जब तक हमारा दिल में संसार भरा रहेगा, माया भरी रहेगी ना, तो सतगुरु महाराज जी का ज्ञान भी नहीं ठहरेगा। सतगुरु आवेश रूप से तो कैसे ठहरेगा? और जब सतगुरु ही नहीं बैठेंगे, तो कह रहे जैसे महाराज जी ने कहा कि जब संत के ही दर्शन नहीं हो रहे तो तू सोच रहा परमात्मा के दर्शन हो जा। तो जब हृदय में सतगुरु ही नहीं बैठेंगे अपने आवेश लेकर, अपना जोश लेकर, तो राज जी महाराज जी कहाँ से विराजमान हो जाएंगे? तो पहले क्या करना पड़ेगा? अपने हृदय को खाली करना पड़ेगा, अपने हृदय पे वो सतगुरु का आसन लगाना पड़ेगा। उनके लिए विरह के आंसू तो टपकाने पड़ेंगे, जब अंदर में सतगुरु महाराज जी हैं। यहाँ पर भी देखो, अगर तुम्हारा कोई गेस्ट आए, पूरा कमरा खाली कर देते हो और बैठने के लिए अलग स्थान बना, अगर कोई बैठ भी गए तो क्या कहेंगे? भाई हटो हटो। कोई दूल्हा दुल्हन भी बैठ जाते हैं, उनके उसमें बच्चे बैठ जाए, हटाओ भाई, दूल्हा दुल्हन आने वाली, खाली करो। तो अब ये देखे सुंदर साथ जी, जब मेरे अक्षरातीत मेरे सतगुरु मेरे हृदय में आने वाले हैं, तो मैंने कितना खाली किया, कितनी सफाई की, या अंदर का कचरा भरा है। फालतू का सामान तो यहाँ के गेस्ट आने पर भी छुपा देते हैं। भाई पर्दे के पीछे का तो एक्स्ट्रा सामान दिखाई नहीं देना चाहिए। जितना खाली होगा उतना अच्छा लगेगा। ऐसे ही तो मेरे सतगुरु भी कह रहे कि तुम्हारा हृदय जितना खाली होगा मुझे उतना ही अच्छा लगेगा।
उसमें बैठकर काम कर सकूंगा, लीला कर सकूंगा। तो सतगुरु महाराज जी का हृदय खाली था, इसलिए सतगुरु महाराज जी विराजमान करें, वो ज्ञान अंदर विराजमान। और माला भाव, यहाँ का माल नहीं, जो निकलने वाला, जो डुबोने वाला, वो असली माल, जिसके सुंदर साथ जी हम भी आज आनंद ले रहे हैं उस माल में। ये अखंड खजाना है, अखंड नियामत है मेरे लिए। अब किसको देंगे ये? अपनी अंग, औरों को नहीं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी महाराज जी अब शुक्रिया कर रहे हैं कि खाली कोठा पूरा कर कंगाल बनाया माला। कंगाल था मैं, क्योंकि माया का कुछ है ही नहीं, तो कंगाल ही तो हुए। तो यहाँ कंगाल होना पड़ेगा, तब सतगुरु दीन लो या दुनी लो, या में एक स्टोर में दो तो नहीं मिल सकते हैं। या तो दुनी ले लो या दीन ले लो। देखो सुंदर साथ जी महसूस करेगा जब हुआ इस चीज का अनुभव। हम ये सोचते हैं कि हम भी इस रास्ते पर चले, है ना, सतगुरु मिल जाए, धाम धनी मिल जाए, हृदय में उनका वास हो जाए तो कितना आनंद है। लेकिन उसकी न्यौछावरी भी तो देनी पड़ेगी। पहले संसार को दिल से हटाना पड़ेगा, तो समझ लो ये बहुत भारी रास्ता, क्योंकि माया ऐसे ही नहीं छूटती, इंद्रियों के विषय यही नहीं छूटते। और जबकि जीव रचा बचा, तो जब जीव त्याग करेगा, तो जब सतगुरु की मेहर बरसेगी, तब उस राह पर चल सकते हैं। असली मेहर वो होगी जब माया हमारे से दूर हो, और माया को छोड़ना नहीं चाहता। बताओ, किसको छोड़ना चाहते हैं? घर को, परिवार को, रिश्तों को, नातों को, बाहर से नहीं। अगर माँ सतगुरु महाराज जी ने तो बाहर से नहीं छोड़ दिया, हम अंदर से भी नहीं छोड़ना चाहते। अंदर से कैसे नहीं छोड़ना चाहते? अगर मेरे कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है ना, कितने दिन हो गए मेरी बात नहीं हुई, तो मेरे अंदर में एकदम उभर कर आएगा, अरे कितने दिन हो गए उससे बात नहीं हुई। तो भैया किसने किया? उसने से याद किया ना किया, लेकिन हमारे दिल में तो है ना वो। तो ये देखे कि वो बीज पड़ा हुआ है। और महाराज जी कह रहे कि जगत तुम्हें भूला भूला रहता, तो जगत तो याद। अगर हमें जगत याद आ रहा है, अरे कोई कॉलोजनी नहीं, कॉलोजनी तो चलो हो सकता है एक बार, बहुत दूर दूर के रिश्ते निकल निकल कर आते हैं, जिनसे जाए बिना हमारा काम चल सकता है। हम वहां चर्चा को छोड़कर, वाणी को छोड़कर भी चले जाते हैं, जहां जाए बिना काम चल सकता है। एक तो यह है कि चलो भाई जरूरी है क्लोज, उसमें भी महाराज जी कह रहे हैं अगर जा रहे हो तो अन दिल नहीं देना वहां। और अगर यदि हम अपने आप याद करके दूर का भी जा रहे हैं, तो यानी इसका मतलब हमारे अंदर भी माया है। इस पर भी बैन लगे, एक दिन बैन लगेगा उसको, दिन प्रण लेना पड़ेगा, बिना प्रण के काम नहीं चाहिए। कहते सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। क्योंकि एक एक शब्द को हम जब तक ध्यान से सुनकर उसको अंदर में नहीं उतारेंगे ना, तब तक काम बनने वाला ना। अब यही देखो बीतक कितनी चल रही है ना, और हमारे प्रसंग भी सही याद नहीं रहते। विचार, घटना किसी और की है और घटित किसी और पर कर रहे हैं, तो हम अपना विश्लेषण करें कितना सुन पा रहे हैं। अंदर की बात तो दूर की रही, अगर बात जाहिरा में जो प्रसंग है वे भी हमारे याद नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर उसका बात हुई में कैसे भी। तो यानी हमारी श्रवण करने की भी विधि अभी सही नहीं है। ये कैचिंग पावर भी नहीं है कि हम इस बीतक के एक एक शब्द को अंदर उतारें। और वो किसका कारण है? ये अब तो पता चल गया, क्योंकि अंदर पहले ही भरा हुआ है। इसका जवाब दे रहे महाराज। हमारे अंदर वाणी क्यों नहीं उतरती? हमारे अंदर 25 पक्षों की शोभा क्यों नहीं उतरती? हमारे अंदर राज्य श्यामा जी का स्वरूप क्यों नहीं उतर रहा? क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है, ठुस्सम ठुस भर रखी है, तो जाए कहाँ? करना तो चाहिए हमें खाली, लेकिन हम फिर और भर लेते हैं उधर उधर को। तो भैया जब तक काम बनने वाला नहीं है, ऊपर ऊपर से कितना ही डालते रहो, जब तक अंदर का कचरा बाहर नहीं निकलेगा ना, तो तब तक काम बनने वाला है ही नहीं।
वो अंदर में ही जाता, अंदर ही अंदर सड़न है, अंदर ही अंदर सड़न है। बाहर से कितना ही इत्र लगा लो, बाहर से कितनी खुशबू लगा लो, लेकिन जब तक अंदर की वो गंदगी नहीं निकलेगी ना, तो वो खुशबू भी कार्य नहीं करेगी। इसी तरह से ये वाणी भी हमारे अंदर कार्य नहीं करेगी जब तक हमारे अंदर ये कचरा भरा हुआ है, अंदर ही अंदर सड़न होती रहेगी। बाहर से कितना ही खुशबू लगा लो, कितने ही ध्यान कर लो, कितनी ही चर्चा सुन लो, जब तक अंदर का कोठा खाली नहीं होगा तब तक ये अंदर जाने वाला नहीं। तो इसका कारण बता दिया कि हमारे याद क्यों नहीं रह पाते। तो फिर इसका हम समाधान, अंदर की सफाई शुरू, जितना जल्दी हो सके इतने जल्दी हम अपने इस कोठे को खाली करें, ताकि इसमें सतगुरु का ज्ञान समाहित हो सके। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं, क्या आकू मैं मोल आपकी, एक कृपया की किनकी का, बार सहस्त्र वारु सृष्टि, मोल न पूरा होने का। अब ध्यान देना सुना सर जी, क्या आंखों में मोल आपकी इस कृपया का, आपने मेरे पे कितनी कृपया की है, क्या मैं इस कृपया का मोल आंक सकता हूँ, इसकी कीमत लगा सकता हूँ? अगर मैं कीमत लगाना देखूं ना कि मैं क्या कीमत दूं आपकी कृपया का, तो महाराज जी कह रहे 1000 बार ये सृष्टि बनती ना उसको भी मैं वार दूं, इस सृष्टि को 1000 बार भी मैं आप पर वार दूं ना, तो भी आपकी कृपया का मोल पूरा नहीं हो सकता। इंद्रावती तो कह 14 लोग ब्रह्मांड वार दो, लेकिन यहाँ कह रहे पूरी ही सृष्टि जो बनती है, और पूरी सृष्टि जो हमारे अंदर भी है। यानी अगर मैं 1000 बार ये तन धारण कर लूं और 1000 बार मैं अपने तन को आर पार वार कर दूं, तो भी आपकी कृपया की बराबरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सुनिए, क्योंकि अगर मैंने 1000 बार तन धारण कर लिया, 1000 बार मैंने जन्म ले लिया, मैं सतगुरु पर वार दूं, तो क्या उस अखंड की बराबरी कर सकते हैं, उस सत्य ज्ञान की बराबरी कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते। तभी कह रहे कि शीश कटाए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जा। क्यों? क्योंकि सतगुरु अमृत की खान है और यह तन विष की बेल है। ये तन तो विष की बेल है और सतगुरु अमृत की खान है, तो अगर इसका सिर भी काट कर चढ़ा दूं तो भी सस्ता नहीं है, तब भी सस्ता है सतगुरु। ये उसकी बराबरी ऐसे कुछ है ही नहीं 14 लोग ब्रह्मांड में जो सतगुरु की कृपया की बराबरी कर सके। अगर मैं 2 पलटों में तोड़ू तो क्या चीज तोड़ सतगुरु की कृपया, बताओ क्या दे सकते हो? सबसे बड़ी तो मैं है, मैं अपने आप को वार दूं। और अगर मुझे कोई बैकुंठ का सुख दे, स्वर्ग का सुख दे, मैं 1000 बार बैकुंठों को का सुख भी तुम्हारे पे वार दूं तो भी बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ के सुख मिटने वाले और मेरे सतगुरु की कृपा ना मिटने वाली है। जो अखंड मुझे खजाना दिया, तो क्या कीमत हो? कुछ कीमत नहीं चुका सकती। अपने आप को भी वार दे तो भी कीमत नहीं चुका सकती। बख्शी जब इतनी कृपयाएं तो एक और दे दो प्रभु दान, डाल ले आसन अंतर में सदा सदा को कृपया। देखो सुना जी, लेने का तरीका बताया। जब किसी से लिया जाता है ना, छोटा बनकर लिया जाता, बड़ा बनकर लिया। तो सतगुरु महाराज जी पहले क्या कर रहे हैं? गुरु महाराज जी के इनकी एक तो सुख है और ऊपर से उनकी कृपा का एक बखान कर रहे हैं कि आपने मेरे पर कितनी कृपा बख्शी, मैं क्या था और तुमने मुझे क्या बना दिया। मैं आपने जितनी मेहर अब तक की उसका मोल नहीं चुका सकता, लेकिन अभी एक विनती को, तो कौन सी विनती कर रही संजय देवी? सतगुरु महाराज जी से अर्जी कर रही है। कुछ मांगी चीज महाराज जी ने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगी, लेकिन अब सतगुरु से मांग रहे हैं। तो क्या मांग रहे हैं? संसार का नहीं, क्या मांग रहे हैं कि डाल लो आसन अंतर में सदा सदा को कृपया, आप मेरे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए अपना आसन डाल दीजिए। ये है मांगने की चीज। कृष्ण जी हमारे साथ मांगना भी नहीं आता, मांगना भी सिखा रही है। हम तो माया की चीजें मांगते हैं, तुच्छ चीज मांगते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। यही तो चीज हम देवी देवताओं से मांगते आए, और यही फिर अगर हम सतगुरु से मांग रहे हैं तो सतगुरु के पास तो अखंड खजाना है। वो क्या दे सकते थे और हम क्या मांग रहे हैं? जैसे वो आता है ना सिद्धपुर में रेवादास जी का प्रश्न,
कि वो एक सोने की मोहर लेकर ही खुश हो रहा है, लेकिन उन्हें कहा बोल रहा है, अरे तू क्या ले रहा भाई, क्या मांग रहा है, वो तो अखंड खजाना देने वाले हैं, तू एक मोहर के पीछे पड़ रहा है। भाई अगर राजा महाराजा के दरबार में जा रहे हैं और कोई भिखारी जाकर कहे कि मुझे 1 रुपया दे दो, तो ये बताओ क्या उसकी बुद्धिमती मारी गई ना मारी गई? जो तुम्हें 1,000 लाख 2 लाख दे सकता है, उससे तुम 1 रुपया मांग रहे हो। वो तुम्हें पद भी दे सकता है, ऊंचा आसन भी दे सकता है। ऐसी हालत हमारी होती है। हम अक्षरातीत से क्या मांगते हैं? संसार की चीज। लेकिन सतगुरु क्या मांग रहे सुंदर सा जी, कि आप मेरे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए आसन डालो। अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है, अभी तो महाराज जी कह रहे थे कि चाहे सामने हो ना हो, उनका मेरे हृदय में स्थान बन गए, अंदर में सब प्रश्न मिल रहे हैं, सब प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं, तो फिर क्या कमी रह गई? जब अभी पीछे बताया कि मेरे हृदय में चाहे सामने हो ना हो, कोई प्रश्न उठता उसका जवाब देते, हर समय सतगुरु रहते, मैं अंदर में ही रहता, वृत्ति तो बिल्कुल बंद हो गई, मेरी पलके भी उठाता तो मुझे ऐसा लगता जैसे बोझ उठा रहा हूँ। फिर कौन सी कमी थी जो महाराज जी मांग रहे कि हमेशा हमेशा के लिए हृदय से आसन डालो? क्योंकि सतगुरु महाराज जी का हृदय, अभी तो ज्ञान आया, ज्ञान आया, उनका प्रेम आया, लेकिन उनका जो नूर है, उनका जो तेज है, उनका जो जोश है, उसको ना साक्षात कि मेरे हृदय में वो शक्तिपात है। तो ऐसे सुंदर सा जी, पहले सतगुरु का ज्ञान हो, हमारे मंजिल पर हम वही स्टोव लगा देते हैं कि ज्ञान मिल गया और बस काम मिल, उससे आगे की इच्छा नहीं करती, बेटा सब कुछ मिल गया। लेकिन नहीं, सतगुरु जब तक हृदय में विराजमान नहीं होते, तब तक केवल ये समझे कि ज्ञान ज्ञान है, तो अपना निरीक्षण करे। अभी हमारे अंदर ज्ञान ज्ञान आया कि शक्ति, सतगुरु की शक्तिपात भी हमारे हृदय में हुआ है नहीं, और क्या हम उसके योग्य भी बने हैं या नहीं? क्योंकि ऐसे ही नहीं ये भार सहन किया जाता। अभी सुनेंगे सुंदर साथ जी आगे महाराज जी ने कि क्या बल होता चाहिए उसको लिए भी, हर एक के अंदर वजूद नहीं है वो सतगुरु के उस आवेश को सहन करा, उसकी मांग का। इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में आसन डालो, तो ये बड़ी आपकी मेहरबानी। आभारी मैं रहूं आपका, करो अनुग्रह इतना और, तुम्हें बहुत है मुझसे भगवन, मगर नहीं है मुझको। कह रहा कि मैं आपका हमेशा आभारी रहूं। अगर आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में आसन डाल दे, तो हे भगवान, हे कृष्ण लीला, मैं हमेशा आपका आभार, क्योंकि ये हृदय मेरा ना होकर ये आपका हो जाए, मैं ना रहूं, मैं तू हो जाऊं, इतनी कृपा। क्यों कह रहे सुंदर सा जी, क्या कह रहे हैं? तुम्हें बहुत है मुझसे भगवान, हे मेरे सतगुरु, तुम्हारे, तुम मेरे लिए, मेरे जैसे बहुत शिष्य हैं तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं है तुझ जैसे। और सुंदर सा जी, वास्तव में जिस सतगुरु के माध्यम से हमें कुछ मिलता है ना, तो उनके लिए तो बहुत शिष्य हैं, लेकिन हमारे लिए वो सतगुरु के अलावा कोई और नहीं है जिससे हमें वो चीज बख्शी जाए, जिससे वो चीज मिलती है। क्योंकि धनी का हुक्म होता है कि जिससे तुम्हें मिले। तो राज्य महाराज जी के लिए अंगनाएं बहुत है, लेकिन एक रूह के लिए तो राज्य अकेले है, तो वो कहाँ छोड़कर जाए? तो यही अर्जी कर रहे हैं कि आपको तो बहुत है मेरे जैसे, लेकिन आपके जैसे सदगुरु मेरे लिए कोई नहीं है, केवल एक आप। इसलिए आपसे अर्जी करता हूँ कि आप मेरे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए आसन डालें। अब कैसे आगे लीला होती है सुनो साहब जी, ये सर्वना